डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। व्हाट आर पैरामेट्रिक फंक्शंस? पैरामेट्रिक फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिसमें हमारे पास एक साथ x की वैल्यू भी दी रहती है और y की वैल्यू भी दी रहती है ना, पोलर फॉर्म में दिया रहता है वो, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो अभी क्वेश्चन में दिया है x की वैल्यू दी साइन थीटा, y की वैल्यू दी कॉस थीटा और आपको बोला है फाइंड dy बाई dx। दुनिया के सबसे इजी क्वेश्चन है ये, लाइक इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं, अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, dx बाई डी थीटा किया, तो भाई साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कितना हो गया, कॉस थीटा, सिंपल सा, भाई हम थीटा के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं ना, थीटा को रिस्पेक्ट देके कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली डी वाई बाई डी थीटा, तो कॉस थीटा है तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो हमें कुछ नहीं करना है, जो डी वाई वाला आंसर है वो पहले लिख दिया और नीचे डी एक्स है तो डी एक्स वाले आंसर को नीचे लिख दिया, और साइन बाई कॉस क्या होता है टेन, तो हमारा आंसर आ गया माइनस टेन थीटा, दैट्स इट, ये आंसर खत्म, ईजी था। समझते हो और इस टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे आपको, हाँ इसमें ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट आएगी ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होती है बच्चों की, तो इसको प्लीज़ ध्यान से समझना, ठीक है। तो अगर हम बात करें x इक्वल टू आपको दिया है 4at³ और y इक्वल टू दिया है 3at, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये x दिया है, ये y दिया है, हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहले मैंने x लिया, x दिया है 4at³, तो अब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा x को किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि राइट हैंड साइड में तो t है ना, रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, डिफ्रेंशिएशन है ना, तो रिस्पेक्ट दोगे तो वो आपको रिस्पेक्ट देगा, है ना, वो आपका आउटपुट अच्छे देगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, x की वैल्यू दी है तो dx बाई dt निकाला, तो ये हो जाएगा हमारा 4at³ का हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन 3t², ठीक है। तो ये हो जाएगा 12at, ये क्लियर है। y कितना था, 380 था, तो हमने निकाला dy बाई dt, तो 380 में 3a कॉन्स्टेंट बाहर, t का डिफ्रेंशिएशन 1, ठीक है। अब हमें निकालना था dy बाई dx, तो हमने क्या कर दिया, dy वाला टर्म पहले लिख दिया, dx वाला टर्म नीचे लिख दिया, तो हमें आंसर मिल गया 1/4t²। ये तो ठीक है, dy बाई dx। कहाँ प्रॉब्लम आती है, डबल डिफ्रेंशिएशन में, बहुत ध्यान से समझना। अब क्या करना है, मुझे करना है डबल डिफ्रेंशिएशन। dy बाई dx तो मैं ले आया है ना, ये हम सब ले आएंगे। डबल डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है कि ये जो आंसर आया है उसे मुझे फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, जो आंसर आया है dy बाई dx उसी को मुझे फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। वेल अब यहाँ पे चीज़ समझने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे तो फंक्शन t है, करना है x के रिस्पेक्ट में, तो ये आ गया इम्प्लिसिट फॉर्म, ये है इम्प्लिसिट फॉर्म, राइट, कि हमें करना t का है लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, किसी और के रिस्पेक्ट में, तो हमें उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले ये 1/4 जो है वो मैं क्या किया, कांस्टेंट है तो बाहर लिख लिया, और डिफ्रेंशिएशन हम किसका करेंगे, t की पावर -2 का करेंगे। t की पावर -2 का डिफ्रेंशिएशन होता है -2 t की पावर -3, ये कहाँ से आया, x की पावर n वाला फॉर्मूला है ना, तो -2 आगे आ जाएगा और -2 -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, t को कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, राइट, तो हमें साथ में लिखना है इंटू dt बाई dx। अब dt बाई dx क्या है, अब यहाँ आइए, हमने dx बाई dt निकाला था, कहीं पे, यस, हमने dx बाई dt निकाला था, ठीक है। तो dt बाई dx मतलब इसका रेसिप्रोकल, मतलब ये हो जाएगा 1/12at², वो वैल्यू यहाँ पुट करनी है, समझ में आया। फिर से देखिए मैंने क्या बोला, वहाँ पे नीचे हमारे पास जो टर्म आई है वो आई है dt बाई dx, लेकिन हमारे पास dx बाई dt है, तो अगर मैं dt बाई dx बोलूँ मतलब रेसिप्रोकल करना है एक तरीके से, तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/12at², दैट्स इट। तो हमने देखिए यहाँ पे क्या किया, 1/12at² की वैल्यू पुट कर दी, है ना। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया -1/24 t की पावर -5। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइप का होता है, यहाँ पे कई बार गड़बड़ हो जाती है। तो कंसेप्ट समझ में आई थिंक आ गया होगा, प्रैक्टिस से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनको सॉल्व करते जाओगे तो और अच्छे से क्लियर होता जाएगा, राइट। बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं हॉट्स में देने वाला हूँ, बिकॉज हॉट्स आर लाइक कि मतलब इतना बेसिक के बाद अगर आप वो करोगे तो ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे, राइट। अभी सारे दे दूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। डबल डिफ्रेंशिएशन इज द डिफ्रेंशिएशन ऑफ आंसर गॉट फ्रॉम द फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन। ये मैंने अभी आपको बताया था कि मेरे पास में y है, y को मैंने एक बार डिफ्रेंशिएट करके एक आंसर लाया, जो आंसर आया उसको मैं फिर से डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो उसे हम कहेंगे डबल डिफ्रेंशिएशन। फिर उसका जो आंसर आएगा उसको अगर मैं फिर से डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो उसे क्या बोलेंगे, ट्रिपल डिफ्रेंशिएशन। ऐसे आप कितने भी कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल हम एक क्वेश्चन समझते हैं। जैसे आपको दिया है y इक्वल टू साइन 3x,
और आपको बोला है इसे करना डबल डिफ्रेंसिएशन। तो पहले तो y इक्वल टू साइन 3x, तो dy/dx कितना आ जाएगा, चेन रूल माइंड में, इसको हम ले लेंगे t, तो साइन t का कॉस t की वैल्यू पुट कर दी, और t किसको लिया था, 3x को लिया था, तो 3x का डिफ्रेंसिएशन 3, ये हमने यहाँ लिख दिया। अब मेरा जो आंसर आया ना उसे मुझे फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, तो ठीक है भाई फिर से कर देते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने क्या किया, 3 बाहर कॉन्स्टेंट था, इसको मैं ले लेता हूँ फिर से, हाँ 3 एज इट इज़, कॉस क्या अगर मुझे करना है तो मैं इसको ले लेता हूँ वापस से t ले लेता हूँ, ठीक है। तो कॉस t का माइनस साइन t, देखिए माइनस साइन t आ गया, और 3x का फिर से क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3, माइनस कौन सा वाला माइनस है, कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x होता है, तो वो माइनस मैंने आगे लिखा है, तो दिस विल गिव यू -9 साइन 3x। तो इस तरीके से हमारा आ गया डबल डिफ्रेंसिएशन। होप डबल डिफ्रेंसिएशन क्लियर है, ईजी टॉपिक है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, इसी के ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। आपको जो बोला जाएगा कि इफ़ y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 का मतलब है यहाँ पे डबल डिफ्रेंसिएशन, और y1 का मतलब है सिंगल डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, इस टाइप के ज़्यादा आएंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस और ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो अभी एक समझने के लिए समझते हैं कि y आपने सबसे पहले क्वेश्चन दिया है कितना, कॉस इनवर्स x, तो हमने सबसे पहले कर दिया dy/dx, तो हमें पता है कॉस इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, अब हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, हमने इसको यहाँ भेज दिया, ठीक है। तो ये हो गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx इक्वल टू -1। अब हम क्या करेंगे, फिर से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या प्रोडक्ट रूल है, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल, 1 कांस्टेंट है -1 कांस्टेंट है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन तो 0 आ जाएगा, तो उसकी टेंशन नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए कैसे किया मैंने इसको डिफ्रेंशिएट, इसको बाहर रखा, y का dy/dx का डिफ्रेंसिएशन होता है, क्योंकि हम डबल कर रहे हैं, दूसरी बार कर रहे हैं, तो इट इज़ लाइक d²y/dx²। फिर dy/dx को बाहर रखा, और √1 माइनस एक्स स्क्वायर को जब हम करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो इसका आएगा 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -2। ये हमने स्टार्टिंग में किया था, जब स्टार्ट में हम पढ़ रहे थे ना चेन रूल, वहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन इस टाइप, यही वाला क्वेश्चन मैंने कराया था, है ना। तो अगर आपको याद होगा तो वो मैंने वहीं से लिखा है, और आप कर भी सकते हो, है ना। t ले लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, उससे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, देखते हैं यहाँ पे अच्छे से। ये आ जाएगा हमारे पास में रूट में -1 माइनस एक्स, √1 माइनस एक्स स्क्वायर d²y/dx², फिर प्लस dy/dx माइनस एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 0। अब क्वेश्चन में जो प्रूव करना था, आप ध्यान से अगर क्वेश्चन को देखें तो देखिए, मुझे यहाँ लाना है क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे मेरे पास में क्या है, रूट है। तो मैं क्या करूँगा, पूरी चीज़ को मैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे प्रूफ में वैसा चाहिए, है ना, जो क्वेश्चन में मांगा है वैसा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने पूरे में क्या कर दिया, √1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए इससे क्या हुआ, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट गया, हमारे पास बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d²y/dx² एज इट इज़। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा -x dy/dx इज इक्वल टू 0, राइट। और ये हमें करना था प्रूफ। ये डबल डिफ्रेंसिएशन को हम लिखते हैं y2 और सिंगल डिफ्रेंसिएशन को हम लिखते हैं y1, तो हेंस प्रूफ, ये हमें करना था प्रूफ।